हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 जुलाई और हम 10 जुलाई से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश स्थित एनटीपीसी सिम्हाद्री ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश स्थित एनटीपीसी सिम्हाद्री ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 28वां। कौन सा मनाया है? 28वां। भारत में प्रमुख ताप विद्युत स्टेशनों में से एक एनटीपीसी सिम्हाद्री ने मंगलवार 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश के अनकपल्ली जिले के परावाड़ा में स्थित अपने प्रशासनिक परिसर में 28वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया है। इसके कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख समीर शर्मा है और इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दी थी और बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा और इस ऐतिहासिक कदम के साथ बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री रोसेन जेली आज को इस देश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? रोसेन जेली आज को यूरो मुद्रा को सबसे पहले 1999 में 11 देशों ने अपनाया था। तो ये देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन थे और 2002 में यूरो बैंकनोट और सिक्के इन दोनों देशों के आधिकारिक तौर पर प्रचलन में आए थे। और जब यूरो को 2002 के अंदर लागू किया गया तब 12 देशों ने इसे अपनाया था और उसके बाद स्लोवाकिया जो 2007 के अंदर, और साइप्रस और माल्टा 2008 में, स्लोवाकिया 2009 के अंदर, एस्टोनिया 2011 में और लातविया 2014 के अंदर, लिथुआनिया 2015 में और क्रोएशिया 2023 के अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन हो गया है? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन हो गया है? ये हो गया एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व की नामचीन हथिनी वत्सला का मंगलवार दोपहर 1:30 बजे निधन हो गया। वत्सला की उम्र 100 साल से अधिक थी और वे लंबे समय से बीमार चल रही थी और दादी के नाम से वो मशहूर थी। वत्सला का जन्म केरल के नीलाम्बूर में हुआ था और 1971 में उसे होशंगाबाद लाया गया, जहां उसे 1993 तक रही थी और 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था और 2003 में उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था। वह अब भी पन्ना में ही थी और उन अन्य हाथियों के बच्चों की देखभाल करती थी। वर्तमान में ताइवान की हथिनी लिंगवान के नाम दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी का रिकॉर्ड दर्ज है। बात करें मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व की, तो मध्य प्रदेश के अंदर 6 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व जो मंडला और बालाघाट जिलों के अंदर स्थित है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो उमरिया जिले में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व जो सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के अंदर स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना जिले में स्थित है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में स्थित है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी और सिंगरौली जिलों के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस से सम्मानित किया गया है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ब्राज़ील। इसे ब्राज़ील देश से सम्मानित किया गया है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस से सम्मानित किया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दन ब्राज़ील का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष को सरकार प्रमुखों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ब्राज़ील और अन्य देशों के संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया हो। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना का अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिया गया है और ब्यूनस आयर्स में विशेष सम्मान की टू द सिटी से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस एक विस्तारित रेंज वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किसने भारत ने किस एक विस्तारित रेंज वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये क्या है, एंटी रेंज सबमरीन रॉकेट का, एंटी रेंज सबमरीन रॉकेट का। भारत ने एक विस्तारित रेंज वाली पनडुब्बी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया और इसे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद और विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण INS कवारती के अंदर सफलतापूर्वक किया गया है। परीक्षण का परिणाम और उद्देश्य भारतीय नौसेना ने पुष्टि की है कि उपयोगिता परीक्षणों के सभी उद्देश्य पूरी तरह से सफल हुए हैं और जिनमें शामिल है कि रेंज प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज और कार्य क्षमता, वॉरहेड संकीर्णीय, ये सभी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम ERASR प्रणाली का सफल परीक्षण भारत की रक्षा उत्पादन में निर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये प्रणाली DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से विकसित की गई है और भारतीय वैज्ञानिकों ने इंजीनियर विश्व स्तरीय रक्षा तकनीकी विकसित करने में पूरी तरह सक्षम है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंपायर का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंपायर का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये हो गया बिस्मिल्लाह जान सिनवारी को। किसका हो गया, बिस्मिल्लाह जान सिनवारी का। बिस्मिल्लाह जान सिनवारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल से सम्मानित सदस्य है। 41 वर्ष की आयु में सोमवार को 7 जुलाई 2025 को निधन हो गया था। सिनवारी 2017 में अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग की दुनिया के अंदर कदम रखा था और उन्होंने शारजाह में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच में एम्पायर की समय के साथ उन्होंने जिन मैचों के अंदर एम्पायरिंग की थी तो उन्होंने 34 वनडे अंतर्राष्ट्रीय और 26 T20 अंतर्राष्ट्रीय, 31 फर्स्ट क्लास मैच और 51 लिस्ट मुकाबले और 96 घरेलू मैच की एम्पायरिंग की है और उनकी अंतिम राष्ट्रीय नियुक्ति फरवरी 2025 के अंदर हुई थी और उन्होंने ओमान के अल अमीरात में आयोजित ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैच में एम्पायरिंग की थी। ये उनकी लास्ट एम्पायरिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO किसे बनाया गया है। हाल ही में BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हरदीप सिंह बरार को। किसको बना दिया, हरदीप सिंह बरार। ये किसकी जगह लेंगे, विक्रम पाहवा की। ओलिवर जिप से ये भी CEO है जो मेन BMW ऑफिस के। 8 जुलाई BMW इंडिया के हरदीप सिंह बरार को प्रेसिडेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव यानी ऑफिसर यानी CEO नियुक्त किया है और बरार विक्रम पाहवा की जगह लेंगे जो BMW ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO के पदभार संभालेंगे। बरार के पास इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है और वे अभी वर्तमान के अंदर AI इंडिया में सेल्स और मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले वो मारुति सुजुकी, वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स, निसान मोटर्स और ग्रेट वॉल मोटर कंपनी जैसे प्रमुख ब्रांड्स में सीनियर लीडरशिप की भूमिका निभा चुके हैं। बरार ने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब से मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की है और वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट भी रह चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में दिया गया है नामीबिया के द्वारा। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? नामीबिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने बुधवार को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नोटुम्बो नंदी नदेतवाय ने उन्हें राजधानी विंडहोक स्थित स्टेट हाउस के अंदर ये सम्मान दिया है। पीएम ने कहा कि आपने 2022 में हमारे देश में चीतों को फिर से बसाने में हमारी मदद की थी और हम आपके इस गिफ्ट से बहुत आभारी हैं। अभी जो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं, तो पहले इनको दिया गया था घाना का, जो 3 जुलाई को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। फिर दिया गया था इनको ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा। फिर 8 जुलाई को दिया गया था ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, और 9 जुलाई को दिया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविथिया मिराबिलिस। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर किया गया। और हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया है। और प्रख्यात पुरातत्वविद वेदाचलम को तमिल विकिशरण सूरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में आदित्य मंगला को इंडिगो फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जीती है, जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। और हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम के अंदर बनाया जाएगा। और हाल ही में बिहार राज्य ने सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है। और हाल ही में प्रसिद्ध नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुपये का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मेरे प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।